नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आपका राम राम हरियाणा में स्वागत है। तो रुक करते हैं खबरों की तरफ। हरियाणा में सीएम मनोहर लाल ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी है। सीएम ने हरियाणा में गन्ने की अगेती फसल का रेट बढ़ाने का भी ऐलान किया है। आपको बता दें कि सीएम ने कहा कि अब सूबे के गन्ना किसानों को प्रति क्विंटल गन्ने का रेट 372 रुपए से 14 रुपए बढ़कर यानी कि 386 रुपए कर दिया गया है। सीएम ने 2024 के गन्ने की फसल के रेट की ये घोषणा की है और वहीं अगले साल के लिए भी सीएम ने यह भी घोषणा की कि अगले साल 386 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए गन्ने की फसल का रेट होगा। मेरे किसान भाइयों, हम सब अपनी खेती बहुत ही परिश्रम से करते हैं और उसकी उपज बाजार में बेचकर हरियाणा की आर्थिक एक प्रकार से स्थिति को मजबूत करते हैं। हम 14 फसलें एमएसपी पर खरीदते हैं और आज मैं विशेष तौर पर गन्ना उत्पादक किसानों के लिए ये जानकारी देना चाहता हूं कि अभी जो इस पिछले वर्ष का गन्ने का जो रेट 372 रुपये प्रति क्विंटल था, इसको हम बढ़ा करके इस वर्ष के लिए 386 रुपये प्रति क्विंटल जो अगेती वैरायटी है उसके लिए घोषणा कर रहा हूं मैं। और अगले वर्ष जैसा हम जानते हैं वो वर्ष जिन दिनों में गन्ने का रेट घोषित होता है उन दिनों में आचार संहिता लगी होगी, कहीं उसमें देरी न हो इसके लिए विभाग से परामर्श करके अगले वर्ष का गन्ने का रेट आज ही 400 रुपया प्रति क्विंटल ये घोषित किया जाता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज पर पराली जलाने को लेकर भी एक बड़ा बयान सामने आया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पराली का जलना और एयर क्वालिटी इंडेक्स का बढ़ना बहुत ही गंभीर समस्या है, परंतु इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा सबको मिलकर इसका समाधान करना चाहिए और समाधान हर समस्या का होता है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि आंकड़े बोल रहे हैं कि आंकड़े बता रहे हैं कि हमारी कितनी जो पराली हैं वो जल रही हैं और पंजाब की कितनी जल रही हैं और नासा के सैटेलाइट भी दिखा रहा। लेकिन ये आप पार्टी नेता किसी आंकड़े को नहीं मानते, ये किसी संस्थान को नहीं मानते, किसी संविधान को नहीं मानते। ये केवल वो मानते हैं जो खुद कहे हुए वही सही है, बाकी सब गलत है। ये जो पराली जलने का जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने का जो है, ये है तो बहुत गंभीर समस्या, पर इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अब पहले केजरीवाल जी जब पंजाब में उनकी सरकार नहीं थी, आप उनके बयान निकाल कर देख लो। वो दिन में कई कई बार कहते थे कि पंजाब से धुआं आ रहा है। अब क्योंकि पंजाब में भी उनकी सरकार है, अब दोनों मिलकर कह रहे हैं कि हरियाणा से आ रहा है। ऐसी कौन सी हवा चलती है जो पूर्व भी चली जाती है, पश्चिम भी चली जाती है? और मुझे इस प्रश्न का जवाब तो दें कि दिल्ली का प्रदूषण स्तर हरियाणा के प्रदूषण स्तर से ज्यादा क्यों है? वहां पर ज्यादा, अगर यहां जल रहा है तो यहां ज्यादा होना चाहिए, वहां ज्यादा क्यों है? ये अपने घर के अंदर देखते नहीं है क्या क्या कारण है। उन कारणों को ये ठीक नहीं करना चाहते, इनके पास टाइम नहीं है और जैसे जगलर अपने बयान बदलता है वैसे ये रोज अपना बयान बदल लेते हैं। हरियाणा की महिला और बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश राणा ने भी कहा कि प्रदेश सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को सहज और सरल बनाने का काम किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने राज्य मंत्री ने कुरुक्षेत्र के शाहबाद विधानसभा क्षेत्र के 5 गांवों में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों लोगों की समस्याएं सुनी और लोकल स्तर पर होने वाली समस्याओं का स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से समाधान करवाया और कुछ समस्याओं का समाधान चंडीगढ़ से करवाया जाएगा। सभी समस्याओं की मॉनिटरिंग और साथ ही स्वयं मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर रहे हैं और 35,000 से ज्यादा शिकायतों की सुनवाई जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान की जा चुकी है।
वहीं महेंद्रगढ़ के गांव झगडोली में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें अटेली हल्का विधायक सीताराम यादव और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने शिरकत की। साथ ही आपको बता दें कि अटेली विधायक सीताराम यादव ने भी जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जब से हरियाणा में बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, तब से भ्रष्टाचार पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया गया है और युवाओं को बिना खर्ची एवं पर्ची की नौकरियां दी जा रही हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने पूर्व में रही कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में टीचर्स को बदली करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हरियाणा सरकार की तरफ से पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों की बदली दी जा रही है और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार की तरफ से भी जन जन की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जा रहा। महेंद्रगढ़ विधानसभा में कोई गांव हम ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिसमें जनसंवाद का कार्यक्रम ना हो। सरकार, ये मेरा प्रिय गांव झगड़ोली, मैं यहाँ का भांजाती हूँ और ये गांव बीजेपी का गांव। 36 बिरादरी के कमल का फूल दिल में और मन में बसा हुआ। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से नमस्कार। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने लगभग 3 महीने पहले हर विधानसभा में जनसंवाद के कार्यक्रम शुरू किए थे। उसी कड़ी में सभी सांसदों को, सभी मंत्रियों को और सभी माननीय विधायकों को हर अपनी विधानसभा को छोड़ करके दूसरी विधानसभा में 5-5 गाँव में रोजाना के कार्यक्रम जो जनसंवाद के जो करने हैं, उसी कड़ी के तहत मैं आज महेंद्रगढ़ विधानसभा के झगड़ोली गांव में पहला कार्यक्रम जनसंवाद का था। सर, वो मांगे थी मेरी काम की जी। एक तो झगड़ोली से पाथड़ा लिंक रास्ता था जी, एक झगड़ोली से धूप मेरा लिंक रास्ता था, एक सीवडी से पाथड़ा जो मेरी गांव की सीमा से होकर गुजरता है, एक ढोड़ पक्का करण गंदे पानी का ढोड़ था वो पक्का करने का था, एक गांव की फिरनी थी, मेन फिरनी वो पक्की करनी थी। आश्वासन दिया है कि समय पे बारी बारी सारे काम हो जाएंगे। 120 पंचायतों में से 5600 पंचायतों में 24 घंटे बिजली देने का काम किया। रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा। तो वहीं त्योहारों का सीजन में मिलावटखोर एक्टिव हो जाते हैं और सामान में मिलावट करना शुरू कर देते हैं और इसी को देखते हुए मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने और उन पर लगाम लगाने के लिए दिवाली से पहले अंबाला में खाद्य विभाग और सीएम ने फ्लाइंग ने जो है वो संयुक्त रूप से शहर और छावनी की कई मिठाइयों की दुकानों, गोदाम और डेयरी में रेड की है। इस दौरान खराब पड़े सामान को डिस्पोज करवाया गया, खाने की चीजों से सैंपल भी लिए गए और आपको बता दें कि दुकानदारों को स्वच्छता व्यवस्था कायम रखने के निर्देश भी दिए गए हैं और दुकान में पड़ा एक्सपायरी सामान को फेंकने के लिए भी कहा गया है। पहले हम गए हैं जय जगदम्बा डेयरी है ये, उधर से 2 सैंपल लिए हैं, पनीर का और खोए का, और 22 किलो क्रीम उनकी डिस्ट्रॉय करवा दी है मौके पे। फिर आए हैं बीकानेर मिष्ठान भंडार सिटी में, यहाँ पे 4 सैंपल लिए हैं, बीकानेरी बर्फी, गुजिया, खोया और गुलाब जामुन मिक्सचर। सर, क्या कुछ आगामी कार्रवाई रहेगी त्योहारों के दिन? बिल्कुल, त्योहारों में तो रेगुलर रोज ही कार्रवाई रहती है। सर, कई दुकानदार जो है वो मिठाई के साथ डिब्बा वगैरह तोड़ते हैं, उसको लेकर क्या कुछ कोई आदेश है? नहीं, उनको वैसे वो नापतोल वालों डिपार्टमेंट का है काम, बट हम भी सबको बोलते हैं कि रेट लिस्ट और एक्सपायरी डेट लगा के रखें मिठाई पे, और इसके बारे में भी कि डब्बा ना तोलें। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।